जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जीटेट ईवीएस प्रैक्टिस शीट में हम लोग देखेंगे पाठ 1 परिवार और पड़ोस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, परिवार क्या होता है? दोस्तों का समूह, एक साथ रहने वाले रिश्तेदार, स्कूल का समूह या बाजार का समूह। तो देखिए, परिवार जो है एक साथ रहने वाले रिश्तेदार होते हैं। इसमें माँ बाप, पोता पोती, पति पत्नी, चाचा चाची, बुआ सब मिलके एक साथ रहते हैं, तब वह परिवार कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, संयुक्त परिवार में कौन रहता है? संयुक्त परिवार में कौन रहता है? केवल माता पिता, केवल बच्चे या दादा दादी सहित पूरा परिवार या केवल दोस्त? तो देखिए, संयुक्त परिवार में दादा दादी सहित पूरा परिवार रहता है। आगे है, एकल परिवार में कौन रहता है? तो देखिए, एकल परिवार में कौन रहता है? ऑप्शन है दादा दादी, माता पिता और बच्चे, चाचा चाची या पड़ोसी। तो देखिए, एकल परिवार में आपका माता पिता और बच्चे रहते हैं, ऑप्शन बी। ठीक है। आगे है, परिवार हमें क्या सिखाता है? खेलना, झगड़ा करना, अच्छे संस्कार या व्यापार? तो देखिए, परिवार हमें अच्छे संस्कार सिखाता है। चलिए, पड़ोसी कौन होते हैं? रिश्तेदार, आसपास रहने वाले लोग, शिक्षक या डॉक्टर? तो पड़ोसी जो होते हैं वो होते हैं हमारे जो आसपास जो लोग रहते हैं, वो पड़ोसी होते हैं। ठीक है। अगला है, अच्छा पड़ोस कैसा होता है? झगड़ालू, गंदा या सहयोगी और शांत या शोरगुल वाला? तो देखिए, इसका आंसर होगा सहयोगी और शांत। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट कीजिएगा, और मैं रोज आपके लिए मैथ, सीडीपी, ईवीएस, खोटा का प्रैक्टिस सेट डाल रहा हूं, ताकि आप आराम से जीटेट पास कर सकें। ठीक है। अगला सवाल है कि आपातकाल में सबसे पहले कौन मदद करता है? शिक्षक, पड़ोसी, पुलिस या दुकानदार? तो देखिए, आपातकाल में सबसे पहले पड़ोसी मदद करता है। ठीक है। अगला है, परिवार का मुख्य कार्य क्या है? पढ़ाई, मनोरंजन, देखभाल और सुरक्षा या खेल? तो परिवार का मुख्य कार्य है देखभाल और सुरक्षा। ठीक है। अगला, पड़ोस हमें क्या सिखाता है? पड़ोस हमें क्या सिखाता है? अकेले रहना, समाज में रहना, खेलना या पढ़ना? देखिए, पड़ोस हमें समाज में रहना सिखाता है। ठीक है। अगला है, अच्छा पड़ोसी कैसा होता है? स्वार्थी, मददगार, गुस्सैल या झगड़ालू? देखिए, जो अच्छा पड़ोसी होता है वो हमेशा मददगार होता है। ठीक है। अगला सवाल है, परिवार में सबसे बड़े सदस्य कौन होते हैं? बच्चे, माता पिता, दादा दादी या दोस्त? तो देखिए, परिवार में सबसे बड़े सदस्य होते हैं दादा दादी। अगला है, हमें पड़ोस में क्या करना चाहिए? गंदगी फैलाना चाहिए? नहीं। झगड़ा करना चाहिए? नहीं। शोर करना चाहिए? नहीं। साफ सफाई रखना चाहिए। अगला है, संयुक्त परिवार का लाभ क्या है? अकेलापन, ज्यादा खर्च, सहयोग और सुरक्षा या झगड़ा? तो देखिए, संयुक्त परिवार का लाभ क्या होता है? सहयोग और सुरक्षा इसमें ज्यादा मिलता है। पड़ोस में बच्चों को क्या मिलता है? काम, दोस्त, पैसा या पढ़ाई? तो देखिए, पड़ोस में बच्चों को दोस्त मिलता है। अगला है, हमें पड़ोसियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? बुरा, अनदेखा, अच्छा और सम्मानजनक या झगड़ालू? तो हमेशा पड़ोसियों के साथ अच्छा और सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए। अगला है, परिवार हमें क्या देता है? केवल खाना, प्यार और सुरक्षा, केवल पैसा या केवल खेल? तो देखिए, परिवार हमें प्यार और सुरक्षा देता है। अगला है, पड़ोस का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यापार, सामाजिक जीवन, खेल या पढ़ाई? तो देखिए, पड़ोस का मुख्य उद्देश्य होता है सामाजिक जीवन। 18 नंबर सवाल देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार पूछा गया है कि अच्छा पड़ोस बनाने के लिए क्या जरूरी है? झगड़ा, सहयोग, शोर या गंदगी? तो देखिए, अच्छा पड़ोस सहयोग से बनता है। ठीक है।
वही है, हमें किसकी मदद करनी चाहिए, केवल दोस्तों की, केवल परिवार की, या ज़रूरतमंद लोगों की, या किसी की नहीं। तो देखिए जो ज़रूरतमंद होते हैं उन्हीं की मदद करनी चाहिए। इसमें दोस्त, परिवार सब आ जाता है। परिवार में बच्चों को क्या सिखाया जाता है? तो देखिए परिवार में बच्चों को झगड़ा नहीं सिखाया जाएगा, आलस नहीं सिखाया जाएगा, गुस्सा नहीं करने के लिए कहा जाएगा, अनुशासन सिखाया जाएगा। ठीक है। वही है, पड़ोस में शांति कैसी बनी रहती है, कैसे बनी रहती है? तो लड़ाई से कभी नहीं, शोर से कभी नहीं, गंदगी से कभी नहीं। किससे बनेगा? सहयोग और समझदारी से। परिवार का सबसे छोटा सदस्य कौन होता है? दादाजी सबसे बड़ा, पिता और चाचा दादाजी के बाद, और बच्चा सबसे छोटा होगा। हमें पड़ोस में क्या नहीं करना चाहिए? हमें पड़ोस में क्या नहीं करना चाहिए? मदद, सफाई, झगड़ा या सम्मान। तो देखिए हमें पड़ोस में क्या नहीं करना चाहिए वो पूछा है। तो मदद करना चाहिए, सफाई करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, लेकिन झगड़ा नहीं करना चाहिए। ठीक है। आगे है, अच्छा पड़ोस कैसे बनता है? झगड़े से कभी नहीं बनेगा, गंदगी से कभी नहीं बनेगा, अकेले रहने से नहीं बनेगा, मिलजुल कर रहने से बनता है। ठीक है। परिवार और पड़ोस का संबंध कैसा होता है? कोई संबंध नहीं, गलत जवाब। दोनों अलग हैं, गलत जवाब। दोनों मिलकर जीवन को बेहतर बनाते हैं, ये जरूरी है। ठीक है। ऑप्शन सी, केवल परिवार जरूरी है तो होगा ही नहीं। निम्न में से कौन परिवार के अंतर्गत नहीं आता है? परिवार के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आता है? ऑप्शन है माता पिता, दास या नौकर, अविवाहित पुत्र या अविवाहित पुत्री। तो देखिए परिवार के अंतर्गत दास और नौकर नहीं आता है, बाद बाकी माता पिता, अविवाहित पुत्र, अविवाहित पुत्री सब आता है। फैमिली शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई है? फैमिलियर से, या फर्नर से, या फेम्यूलस से, या फैमिली से। तो देखिए फैमिली से ही पूछा गया है, तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, फेमुलस से। ठीक है। चलिए, परिवार एक समूह है जो प्रजनन और बच्चों के लालन पालन के पर्याप्त रूप से स्पष्ट और अस्थायी और संबंध द्वारा सीमांकित होता है। यह कथन किस विद्वान की है? ऑप्शन है मेकावर एवं पेज, लूसी मेयर, मॉर्डॉक या रेमंड। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मेकावर एवं पेज। ठीक है। चलिए अगला है, परिवार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? परिवार के संबंध में, परिवार समाज का प्राथमिक समूह है। ठीक है। इसमें हो जाएगा परिवार समाज का प्राथमिक समूह है, ये भी सत्य है। परिवार बच्चों की प्रथम पाठशाला, ये भी सत्य है। परिवार का अस्तित्व पति पत्नी के यौन संबंधों पर आधारित होता है, ये भी सही है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा तत्व परिवार के स्वरूप को निर्धारित करती है? तो देखिए ऑप्शन है भौगोलिक स्थितियां, सांस्कृतिक स्थितियां, आर्थिक स्थितियां, या उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका आंसर ये सभी हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी यानी डी। अगला है, प्राचीन भारतीय समाज का मूल आधार रही है। कौन रही है मूल आधार प्राचीन भारतीय समाज का? तो देखिए प्राचीन भारतीय समाज का मूल आधार कौन है? एकल परिवार, संयुक्त परिवार, पितृवंश परिवार, या मातृवंश परिवार। तो देखिए हमेशा होगा संयुक्त परिवार। निम्न में से कौन परिवार का एक अनिवार्य कार्य है? मौन आवश्यकताओं की तृप्ति, ये उतना अनिवार्य नहीं है। बच्चों का शैक्षिक क्रियाकलाप, एक घर का प्रबंध, उपरोक्त सभी। तो जहाँ तक हमको लगता है इसमें सभी होना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ भी बच्चों का शैक्षिक क्रियाकलाप ये भी हो जा रहा है, घर का संबंध ये भी हो जा रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा अटपटा था, इसलिए मैंने इस पर मतलब गलत लगाया था, लेकिन जब मैंने ये दोनों को देखा तो इससे पता चलता है कि उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, घर शिक्षा का सर्वोत्तम साधन है और यह बालक का प्रथम विद्यालय होता है। यह कथन किस शिक्षा शास्त्री की है? तो देखिए कथन विचार ये सारा पूछा जाता है। तो ऑप्शन है डॉक्टर मारिया मोंटेसरी, पिस्टोलॉजी, रेमंड, या रूसो। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिस्टोलॉजी। आगे है, रिश्तेदारी या बंधुता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए रिश्तेदारी या बंधुता के संबंध में
तो रिश्ते या बंधुता की उत्पत्ति परिवार से होती है, ये भी कथन सत्य है। रिश्तों के लिए समाज की स्वीकृति आवश्यक है, ये भी कथन सत्य है। गोद लिया गया पुत्र सामाजिक स्वीकृति के बाद रिश्तों में बन जाता है, ये भी सही है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हो जाएगा। ठीक है, आगे है भाई तथा बहन के बीच किस प्रकार के रिश्ते होते हैं। तो देखिए, भाई और बहन के बीच जो रिश्ते होते हैं वो प्राथमिक रिश्ते होते हैं। तो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।